कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की डेपोटेशन पॉलिसी है उसके बारे में चर्चेस में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में रेड किए जा रहे हैं। इस बात में एक्चुअली फैक्ट्स क्या हैं? जो ये डिपोर्टेशन की एक बार फिर से जिसको कहते हैं ना एक फ्रेंजी शुरू हो गई है। क्रिमिनल्स हैं जिसमें उन्होंने पहली प्रायोरिटी दी हुई है, जैसे जिन्होंने यहाँ पे मर्डर किए हैं, रेप किए हैं, थेफ्ट, बर्गलरी और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स में ट्रैफिकिंग, जो कार्टेल्स हैं, आपको मालूम ही MS-13 गैंग मेंबर्स हैं अमेरिका में जो कि मैक्सिको से आते हैं और उन्होंने अब यहाँ पे अपने गैंग्स खोले हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने इनको टारगेट करने की बात की। और जो लोग हमारे आज जा रहे हैं सी सेक्शन कराने कि हम 20 फरवरी से पहले जाके सी सेक्शन करा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि जो अमेरिका से मास्टर्स कर लेता है या बैचलर्स कर लेता है अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, उससे हमें ग्रीन कार्ड देना चाहिए। प्रोग्राम में आपका स्वागत। मैं वाशिंगटन डीसी से सुखपाल सिंह धनोआ और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी। जैसी जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुखपाल जी। जसदीप जी, पिछले प्रोग्राम में हमने ये बताया था कि जो मोदी जी के इनविटेशन की उसमें सच्चाई क्या है। लोगों के मन में ये था कि पता नहीं मोदी जी के और इंडिया के जो संबंध हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ ख़त्म हो चुके हैं। उसकी सच्चाई एक हफ्ते में हम सबके सामने मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप की बात भी हो चुकी है और वो फरवरी में यहाँ आ भी रहे हैं। जी बिल्कुल। अब एक और बात जो है उसके बारे में बहुत हो हल्ला मचाया जा रहा है, बहुत सारी हाहाकार मची हुई है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की डेपोटेशन पॉलिसी है उसके बारे में चर्चेस में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में रेड किए जा रहे हैं, स्टोरों पे रेड किए जा रहे हैं और जो भी इलीगल इमिग्रेंट सामने आ रहा है उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अब हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इस बात में एक्चुअली फैक्ट्स क्या हैं। आप बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल। पहले तो जो मोदी का न्योते की जो सच्चाई हमने आपने बताई थी जो अपने पिछले शो में, और हमने कहा था कि ये कोई दोस्ती नहीं टूट गई, ये कोई कुछ नहीं हो गया, और वो हमने देख लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में आ रहे हैं। पहले फॉरेन लीडर हैं जो राष्ट्रपति बनने के बाद शायद यहाँ पहले आएंगे, और फिर ऐसी भी बातें हो रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो भारत भी जा रहे हैं अप्रैल में। तो ये आपने सच्चाई जो है पिछले अपने प्रोग्राम में लेके आए थे। और अब जो ये डिपोर्टेशन की एक बार फिर से जिसको कहते हैं ना एक फ्रेंजी शुरू हो गई है जी। एक मीडिया में, खासकर जो लिबरल मीडिया है, जो भारत में जो ये सोशल मीडिया पे ऊपर जो कई लोग आते हैं, उन्होंने एक ऐसी बनाई हुई है, बाहर एक होक्स क्रिएट कर देते हैं, और उसमें कई संस्थाएं भी हैं जो अपने आप को कहेंगे हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या हम आपके भले की बात कर रहे हैं, वो भी इस होक्स को बढ़ा के एक विक्टिमाइजेशन ला के उसमें अपनी, जिसे कहते हैं ना, इसमें अपना मुनाफा देख रही हैं कि कैसे हम अपने आप को अब इस घड़ी में रूमर्स फैला के करें। अब ये जो डिपोर्टेशन की जो बात चल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये कोई नई बात नहीं है जी। वो 2 साल से अपने कैंपेन में कह रहे हैं कि जब मैं आऊँगा, जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं इलीगल क्रिमिनल्स जो हैं उन्हें बिल्कुल डिपोर्ट करूंगा जी। अमेरिका से। जो इलीगल क्रिमिनल्स हैं जिसमें उन्होंने पहली प्रायोरिटी दी हुई है, जैसे जिन्होंने यहाँ पे मर्डर किए हैं, रेप किए हैं, थेफ्ट, बर्गलरी और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स में ट्रैफिकिंग, जो कार्टेल्स हैं, आपको मालूम ही MS-13 गैंग मेंबर्स हैं अमेरिका में जो कि मैक्सिको से आते हैं और उन्होंने अब यहाँ पे अपने गैंग्स खोले हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने इनको टारगेट करने की बात करी है। और ये जो सेंचुरी सिटीज़ का एक प्रावधान था जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने और उसके पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर दिया था कि कई शहर जो थे वो अपने आप को सेंचुरी सिटी घोषित कर देते थे। वहाँ पे आप जाके, जो आइस है, जो फेडरल एजेंसी है, वो इन लोगों को जाके पकड़ नहीं सकती थी, भले वो क्रिमिनल भी हों। और उसमें भी इन्होंने कई सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर कर दिए थे, जैसे कि आप प्लेस ऑफ वर्शिप पे या चर्च में या गुरुद्वारों में या मस्जिद में या मंदिर में आप जाके किसी को नहीं पकड़ सकते। स्कूल में आप जाके किसी को नहीं पकड़ सकते। किसी की शादी चल रही हो, आप उस शादी में नहीं जाके पकड़ सकते। ऐसे कई प्रावधान थे जो जानबूझ के बनाए गए थे ताकि इन इलीगल क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये लिबरल एक माइंडसेट थी जी, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते आए थे कि मैं इस माइंडसेट को तोड़ूंगा और मैंने इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जिन्होंने क्राइम किया हुआ है, क्रिमिनल्स, उन्हें बिल्कुल मास डिपोर्टेशन से हटाऊंगा। जी। और वो हमने देखा कि शुरू हो गया है।
और अब उसमें जो देखने वाली बात है कि आज जब रेड्स हो रही हैं, आज हमने शिकागो में देखी हैं, न्यूयॉर्क में देखी हैं, और जाहिर है कि अब जब ये टीवी में आ रहा है, हर तरफ आ रहा है, तो लोगों में उत्सुकता बढ़ती है। पर इसको बजाय एक जिसे कहते हैं ना बैलेंस तरीके से, एक संतुलन, इसके ऊपर संतुलित विचार विमर्श करके खबर दी जाए, इससे जो सोशल मीडिया के कई जो हमारे यूट्यूबर्स हैं या जो लेफ्ट विंग के जो जर्नलिस्ट हैं, वो इसे एक तूल दे रहे हैं, रूमर्स दे रहे हैं, होक्स दे रहे हैं। जैसे अभी पीछे खबर आई कि गुरुद्वारों में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आइस ने रेड कर दी जी। ये खबर सरासर झूठ निकली। अगले दिन गुरुद्वारों की ऑर्गेनाइजेशंस ने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी और ने कहा कि यहाँ किसी गुरुद्वारे में रेड नहीं हुई है, पर जब तक डैमेज हो चुका था। इसके दो पहलू आ गए। एक तो कुछ सिख संस्थाएं जो अपने आप को सिखों का हिमायती बताती हैं, वो मैं समझता हूँ एक्टिविज्म के ऊपर और कुछ नहीं करती, और लेफ्ट पे बिल्कुल लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन्होंने फट बयान दे दिए कि ये बहुत गलत है और हम सिखों के साथ ये हो रहा है, हम गुरुद्वारों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजाय इस खबर को वेरीफाई करने के, बजाय देखने की ये सच है या झूठ है, उन्होंने इसके ऊपर प्रेस रिलीज निकाल दी और इसको एक और शेप और फॉर्म दे दिया। और जो हमारा भारत का जो सोशल मीडिया है, और मैं समझूंगा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उन्होंने इसको अलग एंगल से शुरू कर दिया कि ये तो जी अब गुरुद्वारों में रेड मार मार के खालिस्तानियों को पकड़ रहे हैं, जो कि कहीं से भी ये सच के करीब भी नहीं है, कोसों दूर है सच्चाई से। तो हमें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। हमें इन चीज़ों से जो ऐसी जो बातें हैं, ऐसी जो रूमर्स आ रही हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बजाय एकदम से रिएक्ट करने के इसकी डेप्थ में जाना चाहिए। अब ये बात बिल्कुल सच है, जैसे आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको हटाऊंगा, और उन्होंने ये पहले अपने 7 दिन में उन्होंने करके दिखा दिया, और पूरी दुनिया में इसके विजुअल्स चले गए कि रेड्स पड़ रही हैं। और एक किस्म से जब बाहर मैसेज चला गया पूरी दुनिया में कि अमेरिका में अब जाना आसान नहीं है, और वहाँ पे पहले तो हम ही कहते थे अरे आ जाओ अमेरिका में, आ गए, असैलम का केस लगा दो, कुछ भी लगा दो, अरे 4 साल तो इधर निकल जाएंगे, आपको डिपोर्ट कोई नहीं करेगा, आप एक बार अमेरिका में आ गए, हाँ बाहर नहीं जा सकते पर अमेरिका में आपको ये एक अमेरिका की इमेज बन गई थी। इसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने तोड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये इमेज अब अमेरिका की नहीं है, हम यहाँ पे अब चेंज ला रहे हैं और हम इलीगल्स को बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। बट उसमें जसदीप जी, जो व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग है, उसमें प्रेस सेक्रेटरी ने क्लियर कर दिया, जब उनको क्वेश्चन पूछा गया कि आप तो हर एक उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्होंने ये बताया कि जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया इलीगली, वो अपने आप में ही क्राइम है, उन्होंने हमारा लॉ तोड़ा है, कोई गलत बात नहीं। तो इसका मतलब है कि नॉट ओनली के जो रेपिस्ट हैं, मर्डर्स हैं, ड्रग। अब मैं उस पर आता हूँ जी। ये जो है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी एक दुनिया को मैसेज भेजा है कि हम यहाँ पे अपनी इमिग्रेशन, अपने बॉर्डर के लिए बहुत ही सख्त हैं, और ये पहले वाली इमिग्रेशन नहीं है, ये पहले वाला अमेरिका नहीं है जो कि आपको यहाँ पे बर्दाश्त करेगा। इसमें मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है, और इसी उस अपनी इलेक्शन का ही उनका मुद्दा था, जिसपे अमेरिका ने उनको दोबारा से राष्ट्रपति बनाया। वर्डिक्ट इसी बात पे हुआ है, डे 1 में उन्होंने कह दिया था। कहते आ रहे, कोई नई बात नहीं कर दी उन्होंने। और आज आप देखें, हर देश ही, आज हम भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकते हैं कि हमारे यहाँ बांग्लादेशी नहीं आने चाहिए, हम उनकी डिपोर्टेशन की बातें कर रहे हैं। ऐसी अमेरिका को भी अपने बॉर्डर के ऊपर बहुत कंट्रोल है। अब पिछले 7 दिनों में, कल जो था वो सबसे कम नंबर जो बॉर्डर पे क्रॉसिंग हुई है, सिर्फ 600 लोग आए, जो कि पीक पे 5000 हो गए थे, और बाइडेन के आखिरी दिनों में 1600 से 2000 थे। वो कल 600 पे आए और 600 के 600 पकड़े गए। तो इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है बॉर्डर क्रॉसिंग में। उसके बाद जरूर आज जो सुबह की प्रेस ब्रीफिंग थी प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पोक्स पर्सन की, और क्या जबरदस्त प्रेस ब्रीफिंग, तो उसमें उन्होंने ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि कल आपने जो 1000 लोग पकड़े हैं, इसमें से क्रिमिनल कितने थे और नॉन क्रिमिनल कितने थे, उन्होंने कहा ये सारे क्रिमिनल थे, क्योंकि हमारे व्यू में अगर आप बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके अमेरिका में आ गए हैं, तो आपने अमेरिका का फेडरल लॉ ब्रेक किया है और कानून की नज़र में आपने क्राइम किया, तो आप क्रिमिनल हैं।
हाँ, ये बात अलग थी कि बाइडन सरकार और ओबामा के टाइम पे इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था, पर ये क्राइम है और अब कल्चर अमेरिका का चेंज हो रहा है और चेंज हो गया है। अब इसमें ये तो अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंस है। अब आपको मैं इसके थोड़े से तथ्य बताना चाहूँगा जी, कि अमेरिका में 14 मिलियन इलीगल रह रहे हैं। बिल्कुल 14 मिलियन। आज 7 दिन के अंदर, पहले हफ्ते में, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने शपथ ली है और उनके पहले 7 दिन में उन्होंने 4,500 गिरफ्तारियां की हैं इलीगल्स की। 4107 मैं कहता हूँ चलो 4,500 जी, ठीक है। और ये अगर आप इसे डिवाइड करें एक हफ्ते में तो ये करीब 700 रोज सबसे ज्यादा कल हुई है 1100 समथिंग। जी, तो ये एवरेज इसका 700 आ रहा है। मैं कहता हूँ इसमें और जान लगा दी गई और एजेंट्स डाल दी गए और इसको आप 3 गुना बढ़ा दिया आपने, तो ये 2000 लोग आप रोज के गिरफ्तार कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है जी, 2000 लोगों का। अब ये 2000 लोग आप रोज अगर गिरफ्तार करें तो एक साल में आपके 7.5 लाख लोग आपने गिरफ्तार किए। 14 मिलियन गिरफ्तार करने के लिए आपको 18 साल लग जाएंगे। 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, इन लोगों को 14 मिलियन को आपको अगर गिरफ्तार करना है इस रेट पे तो आपको 18 साल लग जाएंगे। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली प्रायोरिटी रखी थी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स जिनका कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो करीब हैं 6.5 लाख के करीब, ठीक है, अमेरिका में। तो पहली प्रायोरिटी है कि ये 6.5 लाख को हम, जो कि क्राइम में लिप्त हैं, मर्डर्स किए हुए हैं, रेप किए हुए हैं, ड्रग्स में लिप्त हैं, गैंग वॉर्स में लिप्त हैं, इन लोगों को डिपोर्ट किया जाए। और इनके पास ठिकाने भी इन्हें मालूम है, ये कहाँ पे छुपे हुए ये भी मालूम है। और अभी पूरा फोकस जो है ये इन क्रिमिनल्स के ऊपर हो रहा है जी। अब आज वो किसी इलीगल क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं और घर पे छापा मारते हैं तो साथ में 2 लोग और भी बैठे हैं जो कि इलीगल हैं, पर वो क्राइम नहीं किया उन्होंने, तो उन्हें छोड़ नहीं देंगे। वो अब आए हैं तो उन्हें भी साथ ही लेके जाएंगे। तो जिसे कहते हैं ना, उसको वो कोलैटरल डैमेज कहते हैं। और ये चल रहा है अभी। और साथ में जो 1,40,000 लोग हैं, नहीं सॉरी 1.4 मिलियन है जी, जो कि जिनके ऊपर डिपोर्टेशन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जिन्होंने अपनी कोर्ट में जाके या इमिग्रेशन में जाके असाइलम अप्लाई करके हर रास्ता अपना के उन्हें जज ने एंड में कहा है कि नहीं, आपका केस नहीं हम अप्रूव करते, आपको हम डिपोर्टेशन ऑर्डर, नॉट एलिजिबल, यू हैव डिपोर्टेशन ऑर्डर। अब वो अभी तक गए नहीं है, उन पे डिपोर्टेशन ऑर्डर है, कोई कहाँ छिप गए। आपको मालूम ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में डिपोर्टेशन हटा दी गई थी। तो उन लोगों को भी ये पहली प्रायोरिटी है। ये जो हम सुनने में आता है ना कि 18,000 भारत वापस ले रहा है, और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर डिपोर्टेशन ऑर्डर्स लग चुके हैं, जिनके सारे केस यहाँ पे खारिज हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम आज ये कहें कि जी ये तो सबके ऊपर आ गए हैं, ये तो छापे पड़ रहे हैं, वो सिर्फ अभी टारगेटेड, क्योंकि इनके पास 14 मिलियन का तो डेटाबेस ही नहीं है। इनके पास तो वो है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो कहाँ हैं वो इन्हें मालूम है, जो जिनके ऊपर डिपोर्टेशन ऑर्डर्स हैं उनके नाम इन्हें मालूम है जी। तो ये तो उन लोगों के पीछे पहले जा रहे हैं। हाँ, साथ में कोई और अगर मिल गया जो इलीगल है, जिसके कोई स्टेटस नहीं है, तो उसे भी साथ में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ही जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इलीगल्स को अमेरिका से निकालना नामुमकिन होगा, बहुत डिस्ट्रप्टिव होगा। इसलिए अब आप ये भी देखें कि कुछ हल्की हल्की एमनेस्टी की बातें शुरू हो गई हैं कि इनका क्या किया जाए, जो यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, जो टैक्स भर रहे हैं, उनका क्या किया जाए। तो ये फॉक्स न्यूज़ ने भी ये थोड़ा शुरू कर दिया है। बिल्कुल, फॉक्स न्यूज़ के एंकर्स ने भी अब शुरू कर दिया है। तो अब ये बातें शुरू हो गई हैं। आज रोनाल्ड रेगन जो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1980 के दहाके में, उन्होंने 1984-85 में एक एमनेस्टी प्रोग्राम लाए थे। उस टाइम भी यही प्रॉब्लम थी, और उन्होंने एमनेस्टी प्रोग्राम लाके कहा था, उन्होंने बैकडोर एंट्री निकाली थी कि आपने अगर अमेरिका में, कैलिफोर्निया में खेतों में काम किया है और आप इसका प्रूफ ला दें कि आपने इस समय से इस समय के बीच आपने अमेरिका में किसी खेत में काम किया है, तो हम आपको यहाँ पे लीगल कर देंगे।
और उसमें बहुत लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। जिन्होंने खेतों में नहीं भी काम किया था उन्होंने पेपर बना उन्होंने दिए। भी जाके पेपर बनाए। लोगों ने रट्टे लगाए कि गाजर कैसे उगाई जाती है और मूली कैसे उगाई जाती है और वो आके उन्होंने इमिग्रेशन में बताया। किसानों ने उन्हें लेटर दिए और ये सरकार को भी पता था, पर उन्होंने ये एक लूप होल दिया कि लोगों को लिए कुछ राहत हो जाए। और यही काम मैं समझता हूँ अब होगा। ये अब तक क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमेशा ही या तो जो कांग्रेस थी वो डेमोक्रेटिक थी, सेनेट रिपब्लिकन थी, प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक था, कभी भी तालमेल नहीं बन रहा था। तो ये एक पार्टी अगर बिल लेके आती थी तो दूसरी पार्टी उसको रोक देती थी। अब की बार ये है कि तीनों जो हाउस, कांग्रेस और सेनेट और प्रेसिडेंट, ये सारे रिपब्लिकन हैं और आज मेजॉरिटी में है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक टाइम है जब प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट रेगन से काफ़ी प्रभावित हैं। वो हर चीज़ में अपनी तुलना प्रेसिडेंट रेगन से करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप जल्दी देखेंगे कि ये जब डिपोर्टेशन का एक बार फुल फ्लैज चलेगा, ये क्रिमिनल्स को बाहर करके एक दुनिया में जब ये बता दिया जाएगा कि अब अमेरिका ये टॉलरेट नहीं कर रहा, बॉर्डर जब क्लोज हो जाएगा, पीछे से फ्लो जो है आने का वो रुक जाएगा। वो जब बॉर्डर क्लोज कर दिया जाएगा उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि कोई ना कोई एक एमनेस्टी प्रोग्राम जो रह रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें लगेगा कि जो इस तारीख से पहले आ चुके हैं, 2020 से पहले आ चुके हैं, या जिन्होंने यहाँ पे टैक्स प्रॉपर दिया है, कुछ ना कुछ उसमें वो करके। इसमें मैं ऐड कर दूं थोड़ा, जो एक्चुअली इससे पहले जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप थी जो वो नहीं बोलते थे इसके बारे में, और वो भी आ गए हैं कि अब इनको राहत कैसे देनी है। बिल्कुल, ये होगा। और इसमें आज भी कई हमारे जो वर्कर्स साउथ अमेरिका से आते हैं, हमारे मैरीलैंड में इतनी बड़ी पोल्ट्री इंडस्ट्री है ईस्टर्न शोर पे, वहाँ पे भी कई जो वर्कर्स साउथ अमेरिका से आते हैं वो प्रॉपर वर्क परमिट पे आते हैं। उन्हें 2 साल का वर्क परमिट दिया जाता है, या सीजनल समर वर्क परमिट दिया जाता है कि वो गर्मियों में आते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज हैं, उनके साथ ट्रीटी भी है अमेरिका की कि वो सीजनल लेबर आती है। बिल्कुल है, और वो सब चलती रहेंगी। हाँ, सब चलती रहेंगी। आज आप ओशन सिटी जाइए, हमारा जो अपना मैरीलैंड का जो बीच सिटी है, जो गर्मियों में बहुत पीक पे वहाँ पे बिजनेस होता है, सब लोग बीच पे जाते हैं। वहाँ पे आप जाके देखिए तो सब बाहर से, बल्कि खाली सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका से नहीं, यूरोप से वर्कर्स आए होते हैं जी। और ऐसा ही जो कुछ मैं समझता हूँ कि भारत के साथ भी ऐसा होगा कि भारत से भी लोग यहाँ काम करने आ सकेंगे करके, और अपना सीजनल आएंगे करके वापस चले गए, फिर अगले सीजन में फिर आ जाया करेंगे। तो इस टाइप के प्रावधान आगे आएंगे। पर ये जो इलीगल एक जो जिसे कहते हैं ना, अमेरिका के ऊपर एक इसे कैंसर कहा जाएगा, कि आज मंटगोमरी काउंटी में, जो हमारी काउंटी है मैरीलैंड में, उसके स्कूलों में 32% जो बच्चे हैं वो इलीगल पढ़ रहे हैं, जो अमेरिका में इलीगल आए हुए हैं। 32% स्कूल में इलीगल पढ़ रहे हैं जी। अब उन बच्चों को एजुकेशन भी देनी है, पर वो जो यहाँ के बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो यूएस सिटीजन्स हैं, जो हमारे ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी बिल्कुल जो स्कूल में उनको जो सहूलतें देनी है वो अब कम पड़ रही है। अस्पतालों में देख लिए, आज अमेरिका में आप अस्पताल में जाते हैं, इमरजेंसी रूम में आपको 12-12 घंटे की वेट है, कॉरिडोर में बैठना पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ी ये भी ऐड कर दूं कि प्रेस ब्रीफिंग में एक और बात उन्होंने क्लियर की है कि जब स्कूलों के रेड की बात करते हैं तो उन्होंने ये पूछा है कि जो बच्चे जिनके ऊपर केस हैं वो स्कूलों में पढ़ते हैं, यंग बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम किया है, तो उनको क्या करें, कहाँ से पकड़ें, वो जाके स्कूल में क्यों ना जाएं वो। जैसे जी इस डेपुटेशन के मुद्दे के साथ ही अगर हम ये भी जोड़ लें अपने दर्शकों के लिए कि जो बर्थ राइट का जो हक था उसको भी ख़त्म करने की बात हुई है यहाँ, और बहुत सारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने, ख़ास करके मदर्स ने, अर्ली डिलीवरी के लिए सिजेरियन ऑपरेशंस की बात भी यहाँ चली। हालांकि स्टे हो गया, थोड़ा उनको सुकून मिला है कि प्री मैच्योर डिलीवरी ना करवाएं। इसी के साथ H1B पे क्या स्टैंड है? मैं शुरू करता हूँ H1B से। जी। आपने देखा कि पीछे एक महीना भर पहले काफ़ी माहौल गरमाया था। आपके विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क ने ओपनली आके H1B वीज़ा के लिए उन्होंने इसकी फेवर में ट्वीट किए थे। एक्स पे अपने इलॉन मस्क ने भी डाला था, और विवेक रामास्वामी ने तो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से H1 की ज़रूरत बताई थी।
और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आके उस टाइम फिर एक्स पे ट्वीट किया था कि मैं बिल्कुल H1B के समर्थन में हूँ, और क्योंकि इससे हमारी आईटी इंडस्ट्री और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं H1 को सिर्फ अब इंजीनियर्स के लिए ही नहीं सीमित रखना चाहता, मैं और भी इलाकों में इसे खोलना चाहता हूँ। जी। तो ये एक सच्चाई है। आज अगर जैसे लेफ्ट विंग अपने उनके एजेंडे हैं, तो राइट विंग भी कई बार फुल राइट में चला जाता है और सच्चाई से दूर चला जाता है। आज अमेरिका की ये सच्चाई है कि जो आपकी जो टॉप जो बिलियन डॉलर से ऊपर की कंपनियां अमेरिका की, उसमें 63% जो हैं वो इमिग्रेंट्स ने चालू करी है। आप भले ऊबर ले लें, एप्पल ले लें, आप इलॉन मस्क की टेस्ला ले लें, ये सब कंपनियां जो हैं, गूगल ले लें, ये सब इमिग्रेंट्स ने बनाई है। और दूसरा, आज जो 400 जो फोर्ब्स की टॉप मोस्ट कंपनी है, उसमें 43% जो हैं वो इमिग्रेंट्स हैं, और उनके सीईओज जो हैं वो भी इमिग्रेंट्स हैं। तो ये इतना बड़ा योगदान है, और ये कई लोग H1B पे आए, या तो इमिग्रेशन का अमेरिका की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ है, और इसे प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं। और H1 का जो भारत की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर भारत को यहाँ से डॉलर्स वापस जाते हैं, जब H1 वीज़ा पे भारतीय यहाँ आते हैं, वो काम करते हैं और वो डॉलर्स वापस जाते हैं, भारत के लिए भी वो फॉरेन इनकम बहुत ज़रूरी है। फॉरेन जो FDI आ रहा है वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही अमेरिका के लिए भी वो ब्रेन जो टेक्नोलॉजी है, वो जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़रूरी है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने 500 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया AI में, और ऑरेकल और टॉप के ऑल्टमैन, और उन्होंने उसके लेके AI की अनाउंसमेंट करी कि अमेरिका वर्ल्ड लीडर बनेगा। उसके 2 दिन बाद ही चाइना ने डीप सीक अपना AI निकाल दिया। तो अमेरिका अब एक रेस में है कि उन्होंने जैसे कैनेडी के टाइम एक स्पेस रेस शुरू हुई थी रशिया के साथ कि चांद पे कौन पहले जाता है, वो रेस में अब प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका को ले आए कि हम टेक्नोलॉजी में, AI में आगे रहेंगे। उसके लिए उन्हें अब दुनिया का जो स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंट जो ब्रेन है वो चाहिए, और भारत में इंटेलिजेंस की और एजुकेशन की, जैसे मैंने अभी पहले कहा, स्टेम सब्जेक्ट्स में कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आज अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे अमेरिकन्स का जो नंबर्स हैं वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। खासकर जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें अमेरिकन्स नहीं जा रहे हैं। ये लोग साइकोलॉजी में जा रहे हैं या आर्ट्स में जा रहे हैं, जो कि अपने लिए अपने आप में अच्छे सब्जेक्ट हैं, बट जो मैथ और जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें अमेरिका बहुत पीछे रह रहा है। इसलिए आज जो भारतीय मूल के खासकर लोग हैं वो मैथ साइंस में बहुत आगे हैं, और आज अमेरिका को इनकी ज़रूरत है, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं। और H1 का जो स्कोप है वो और बढ़ेगा, और भारत के साथ उनकी ये जो H1 में पहले भी कह चुके हैं, अब फिर उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि H1 हम औरों के लिए खोलेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बयान दिया था स्टूडेंट्स के लिए कि जो अमेरिका से मास्टर्स कर लेता है या बैचलर्स कर लेता है अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, उससे हमें ग्रीन कार्ड देना चाहिए। इलीगल इमिग्रेशन को रोक के ऐसे लोगों को ग्रीन कार्ड देना चाहिए जो यहाँ के पढ़ रहे हैं, आज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, और उसकी तरफ भी उनका ध्यान जा रहा है जी। तो H1B पे यहाँ जो लोग हैं या H1 पे हैं या जो आना चाहते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आ रहा है, बल्कि हो सकता है कि जब ये लीगल्स का और ये सारा साफ होगा, तो जो लीगल इमिग्रेशन है, आज जो उन्होंने कहा है कि मैं 85,000 जो बाइडन ने IRS ऑफिशियल्स जो हायर किए थे लोगों की टैक्स रिटर्न चेक करने के लिए, लोगों की टैक्स रिटर्न्स ऑडिट करने के लिए, अमेरिकन सिटीजन्स की एक किस्म से हैरास करने के लिए अपने अमेरिकन सिटीजन्स को, उन्होंने कहा कि वो 85,000 एजेंट्स को मैं IRS से निकाल के बॉर्डर पे लगाऊंगा, इमिग्रेशन पे लगाऊंगा। तो जब इतना सारे लोग इमिग्रेशन में आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज जो 40-40 साल की वेट चल रही है H1 ग्रीन कार्ड लेने के लिए, ये सब जो है जल्दी होंगी, क्योंकि ये बैकलॉग जो है ये ख़त्म होंगे जी। तो ये बहुत एक अच्छा मेरे ख्याल से दिन आने वाले लीगल इमिग्रेशन के लिए। और जो लोग हमारे आज जा रहे हैं C-सेक्शन कराने, कि हम 20 फरवरी से पहले जाके C-सेक्शन करा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने नेचुरल वे में बर्थ होना चाहिए, आप प्री मैच्योर बेबीज़ ना करें। और भी मौके आएंगे सिटीज़न बनने के,
तो इस खाली इसलिए नहीं करना चाहिए। बट जसदीप जी, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी अमेरिका में कि मिडल ईस्ट से या एशिया से प्रेग्नेंट वुमेन वीज़ा लेके यहाँ आ जाती थी, प्रेगनेंसी वहाँ होती थी, डिलीवरी यहाँ होती थी। बिल्कुल पैकेजेस दिए जाते थे कि आप Absolutely. जाएं, आप इस हॉस्पिटल में जाएंगे, बच्चे को जन्म देंगे, हम आपका बर्थ सर्टिफिकेट सब Everything करके, will होटल be. का Absolutely. पूरे पैकेजेस दिए Packages जा रहे थे, जो कि बहुत, जिसे कहते हैं कि अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन में की था उसका दुरुपयोग हो रहा था। और प्रेसिडेंट ट्रम्प सिर्फ इसमें यही करना चाहते हैं कि जो बच्चा अमेरिका में पैदा होता है उसका एक पेरेंट या माँ या बाप, या तो वो यूएस सिटीजन हो या यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रीन कार्ड होल्डर हो, रेजिडेंट, लीगल रेजिडेंट एलियन हो। अगर वो दोनों में से है तो बच्चा ऑटोमेटिकली फिर सिटीजन बनता है। सिर्फ अमेरिका में मौजूद होने से, बच्चा के माँ बाप मौजूद होने से वो सिटीजन नहीं बन सकता। और ये मेरे ख्याल से और दुनिया में अभी कोई देश नहीं है जो ऐसा कर रहा है। अमेरिका सिर्फ इकलौता देश है। और मैं समझता हूँ क्योंकि इसका दुरुपयोग इतना हो रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है इसे अमेंड करना। और अभी तो ये जैसे आपने बताया कि कोर्ट में चला गया केस और लोअर कोर्ट ने इसे अभी स्टे ऑर्डर दे दिया है, पर ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्दी इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहती है। जसदीप जी, इस प्रोग्राम में हमारा टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। नए मुद्दे के साथ और नए इश्यूज़ के साथ और नई असलियत सामने लाने के लिए हम आपसे फिर दोबारा जुड़ेंगे। हम आपसे यहीं इजाज़त लेते हैं और अपने दर्शकों से भी हम इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद।